Assalamu alaikum 9th class. This is the continuation of lecture number 8 and today we will study important reactions of halogens. Okay? यहाँ पे आपको बहुत सारे halogens के reactions नजर आ रहे हैं बुक में. It's on page number 147. ठीक है, पेज नंबर 147 ओपन करें और आपके रिएक्शंस जो हैं ये सारे स्प्लिट कर दिए गए हैं डिफरेंट डायरीज में. समझने के लिए आपको इसी वीडियो को फॉलो करना है, लेकिन ये डिफरेंट डेज में याद करना है. वो भी मैं साथ साथ असाइन कर दूंगी. ठीक है. फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है आपका अबाउट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस. अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? हेलोजेंस जो हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इसको रिवाइज करवाती चलो. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो किसी दूसरे ऐसे मतलब सब्सटेंसेस जो किसी दूसरे एलिमेंट को, किसी दूसरे एटम को ऑक्सीडाइज करवा दें और खुद रिड्यूस हो जाए. अब ऑक्सीडाइज करवाने का मतलब क्या है कि उस दूसरे एटम की ऑक्सीडेशन होनी है. ऑक्सीडेशन का मतलब है उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा दें या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो. ये तीन चीजें हो सकती हैं. तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉन. अब अगर हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे तो वो किस तरह से काम करेंगे ये देख लेते हैं. और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड बताया हुआ है बुक में, आपने इसको याद रखना है. हेलोजेंस में फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उसकी ऑक्सीडेशन एबिलिटी कम होती जाती है. फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोरीन एंड क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है. और इसी ट्रेंड को बुक में समझाया गया है विद रिएक्शन टू विद द रिएक्शंस. ओके, सबसे पहले आपको रिएक्शन दिखाया हुआ है क्लोरीन का स्क्रीन पे, लेकिन अगर हम बुक को फॉलो करेंगे वो फ्लोरीन का. पहले आप समझने के लिए स्क्रीन पे देख लें ये किस तरह से क्लोरीन जब 2 के Br से रिएक्ट करेगी पोटेशियम ब्रोमाइड से तो क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगी. क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस करके बना देगी पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन को वहां से रिलीज करवा देगी. तो यहाँ पर ब्रोमीन की हो गई है ऑक्सीडेशन और क्लोरीन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसी तरह से क्लोरीन अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो वहां से आयोडीन को भी रिप्लेस कर देगी और फिर से पोटेशियम क्लोराइड बना के आयोडीन को रिलीज करवा दिया. आयोडीन की भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी. द सेम इज द केस विद ब्रोमीन और आयोडीन. अगर ब्रोमीन और आयोडीन को रिएक्ट करवाएं एक ही मिक्सचर में रख के तो ब्रोमीन जो है वो आयोडीन को रिप्लेस कर देगी. इसका मतलब है ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर देन आयोडीन. और इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो है फ्लोरीन. फ्लोरीन जो है अगर किसी भी अदर हेलोजन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो वहां से दूसरे सारे चाहे क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है वो उनको रिप्लेस करवाएगी और खुद रिड्यूस होकर उनको ऑक्सीडाइज कर देगी. बुक में जो एग्जांपल आपको दी गई है जरा बुक्स पे देखें सब लोग. बुक पे फ्लोरीन रिएक्ट कर रही है पोटेशियम क्लोराइड के साथ और वहां पर उसने बना दिया पोटेशियम फ्लोराइड और क्लोरीन रिलीज हो गई. क्लोरीन रिलीज होने का मतलब क्लोरीन की हो गई ऑक्सीडेशन और फ्लोरीन ने उसको रिप्लेस किया तो फ्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. अब नीचे के स्टेप में उसकी सेकंड इक्वेशन में उसकी दिखाई हुई है कि ऑक्सीडेशन कैसे हुई. क्लोरीन जो था वो 2Cl माइनस था. ठीक है. फ्लोरीन ने उसको Cl2 न्यूट्रल कर दिया और खुद पर नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है. तो अब आपके पास फ्लोरीन की हो गई है रिडक्शन और क्लोरीन हो गया है ऑक्सीडाइज. तो जो है फ्लोरीन उसने एक्ट किया है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट फिर से रिएक्शन दिखाया हुआ क्लोरीन का पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ और ब्रोमीन का पोटेशियम आयोडाइड के साथ. रिएक्शंस ये शो कर रहे हैं कि जब फ्लोरीन पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रही है तो पोटेशियम फ्लोराइड बन रहा है, क्लोरीन रिलीज हो रहा है. जब क्लोरीन पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ एक्ट कर रहा है तो ब्रोमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसने पोटेशियम क्लोराइड बनाया और ब्रोमीन को रिलीज करवा दिया. सेम इज द केस विद ब्रोमीन. ब्रोमीन जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगी तो पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा और आयोडीन वहां से रिलीज हो जाएगी. ठीक है. ये आपका फर्स्ट रिएक्शन था. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अलग से शॉर्ट में आ सकता है फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन. तो हेलोजन्स की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को आपने अच्छे से याद रखना है और इसका ट्रेंड भी याद रखना है. ट्रेंड जो है डाउन द ग्रुप मूव करते हुए डिक्रीज हो जाता है. फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन सबसे ज्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन विद हेलोजन. तो हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा जब कोई हाइड्रोजन जब रिएक्शन विद हाइड्रोजन. सो व्हेन एनी हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विल फॉर्म हाइड्राइड्स. ठीक है. हाइड्रोजन हेलाइड्स बनेंगे या हाइड्राइड्स फॉर्म कर सकते हैं. तो आपने याद रखना है हाइड्रोजन हेलाइड्स का मतलब क्या है, इसको HX से रिप्रेजेंट करें. HX का मतलब है H फॉर हाइड्रोजन
एंड X स्टैंड्स फॉर हैलाइड। तो जब भी कोई हैलोजन किसी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो HX की फॉर्म आएगी। H की जगह H ही रहेगा, X की जगह पे डिफरेंट हैलोजन लगते जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ इक्वेशंस में देखें, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है तो HX बनना था ना, X को हमने रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन से, तो फॉर्मेशन हो गई HF की। इक्वेशन को आपने बैलेंस कर देना है। इसी तरह से हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो HCl बन जाएगा। हाइड्रोजन ब्रोमीड से रिएक्शन करेगा तो HBr एंड सेम विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अब आपने ये याद रखना है कि हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन ये हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्मेशन जो है इसके लिए जो रिएक्शन की कंडीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप देखें कि द केमिकल एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसका मतलब है कि फ्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे मूव करते जाएंगे, हाइड्रोजन की एफिनिटी मतलब हाइड्रोजन से रिएक्ट करने की एबिलिटी कम होती जाएगी, इसलिए कंडीशन सिवियर हो रही है। लाइक देखिए कि अगर फ्लोरीन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगी तो डार्क और कोल्ड स्टेट में करेगी, और अगर क्लोरीन रिएक्ट करेगी तो उसको सनलाइट की जरूरत है। ब्रोमीन और आयोडीन का रिएक्ट करने के लिए हीट करने की जरूरत है। हीटिंग ये शो कर रही है कि ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेंगे, इनके लिए थोड़ी सर्टेन कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेंगी फिर रिएक्ट करेंगे। सिंपल से रिएक्शंस हैं, याद रखना है आपने। हाइड्रोजन जब भी किसी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन लगा रहेगा फॉर्मूला में, और साथ में जो भी हैलाइड से रिएक्शन हो रहा है वो लग जाएगा। कंडीशंस आपने याद रखनी है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्शन शो करती है जल्दी, तो वो कूल एंड डार्क प्लेसेस पर करेगी। क्लोरीन को रिएक्शन के लिए सनलाइट की जरूरत है। और अगर ब्रोमीन का रिएक्शन आप देखें, ब्रोमीन और आयोडीन दोनों हीट करने पर रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके पहले दो रिएक्शंस कंप्लीट हो गए। आपने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज एक दिन में याद करनी है, और कम से कम 3 टाइम्स आपने हर रिएक्शन को लिखना है। उसके बाद रिएक्शन विद हैलोजन जो है ये आपकी नेक्स्ट डे की डायरी है, इसलिए आपने 8C को फॉलो करना है, और इसमें हाइड्रोजन वाला रिएक्शन आपने शो करवाना है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन जो है एक दिन की डायरी में जाएगा, और इसको भी आपने 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, ये लेक्चर आपका 2 डेज का यहाँ पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है आपका 3rd डे का लेक्चर, जिसमें आपने देखना है रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर में आप क्या देखेंगे कि हेलोजेंस वाटर से किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। हेलोजेंस जो है वाटर से रिएक्ट करते हुए वाटर को डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से हाइड्रोजन हैलाइड्स बनेंगे और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। ऑक्सीजन गैस, अब हाइड्रोजन हैलाइड्स जो है वो एक्ट करते हैं एज एसिड। देखो ना, अगर हाइड्रोजन हैलाइड, अगर हम हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन को मिलाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। इसी तरह से HF भी एक एसिड है। तो जब भी कोई हैलोजन वाटर से रिएक्ट करेगा वो वाटर को डिकम्पोज करेगा, हाइड्रोजन हैलाइड्स बनेंगे, साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। और ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं, लाइक HF एंड HCl। अब फ्लोरीन जो है वाटर को डिकम्पोज करती है कोल्ड और डार्क स्टेट में। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको ये वाला रिएक्शन नजर नहीं आएगा, आप लोग अपनी बुक्स पे फोकस करें और लेक्चर को सुनते जाएं। सबसे फर्स्ट रिएक्शन में फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है। कंडीशंस क्या है, डार्क और कोल्ड स्टेट। फ्लोरीन रिएक्ट करेगी तो वही हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा HF, और साथ में ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगी। वाटर ने ब्रेक होकर बनाया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हुआ। हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। सेम क्लोरीन जब वाटर से रिएक्ट करेगी तो उसे सनलाइट की जरूरत है। सनलाइट की प्रेजेंस में जब वाटर से रिएक्ट करेगी तो HCl बनेगा, और साथ में HOCl हाइपोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा। ठीक है, HCl बन जाएगा और HOCl। नीचे जो देखो, अब ये HOCl का बनना ये शो कर रहा है कि रिएक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। कम होने का मतलब है कि क्लोरीन ने पूरे वाटर के मॉलिक्यूल को डिकम्पोज नहीं किया, उसने एक हाइड्रोजन रिलीज करवाया और साथ में एक हाइड्रोक्साइड आयन बना दिया, और वही हाइड्रोक्साइड आयन जब उसके साथ मिलेगा तो वो HOCl बना देगा। हाइड्रोक्साइड आयन और फ्लोरीन मिलेंगे, दूसरी तरफ हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेंगे। सेम ब्रोमीन के साथ है, ब्रोमीन जब वाटर से रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन वाटर को स्प्लिट करेगा हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। हाइड्रोजन आयन के साथ जब मिलेगा तो HBr बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा तो HOBr बन जाएगा। आयोडीन वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। ये कंडीशंस आपने याद रखनी है। फ्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए डार्क और कोल्ड स्टेट चाहिए, फ्लोरीन को रिएक्ट करने के लिए सनलाइट चाहिए, और ब्रोमीन को रिएक्ट करने के लिए हीट करने की जरूरत है। और आयोडीन को आप हीट भी करेंगे तब भी वो वाटर को डिकम्पोज नहीं कर सकता। इट मीन्स कि वाटर को डिकम्पोज करने की एबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये आपने जो था इसको याद रखना है।
ये आपकी थर्ड डे की डायरी है, इसमें सिर्फ आपने रिएक्शन विद वाटर करना है। आई होप कि आपको डायरी समझ में लग रही है। फर्स्ट डे पे आप लोग करेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वाला, सेकंड डे पे आप लोग करेंगे हाइड्रोजन वाला। ये आपकी थर्ड डे की डायरी है वाटर के साथ रिएक्शन की। बुक में जितने रिएक्शंस मेंशन है सारे रिएक्शंस आप लोगों ने लर्न करने हैं। लास्ट में है आपके पास रिएक्शन विद मीथेन। ये थोड़ा सा डिफरेंट सा रिएक्शन है मीथेन के साथ। मीथेन आपको पता है CH4 होती है, और क्लोरीन के एग्जांपल देके आपको समझाया हुआ है कि क्लोरीन जो है वो किससे से रिएक्ट कर रही है। फ्लोरीन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्टिंग एजेंट है, इस ग्रुप में आपने याद रखना है। तो फ्लोरीन जो है वो मीथेन के साथ डार्क प्लेस में भी रिएक्ट कर देती है और वायलेंटली रिएक्ट करती है, मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट करती है, ठीक है। लेकिन क्लोरीन जो है ये मीथेन में डार्क प्लेस में रिएक्ट नहीं करती। आप इतना याद रख लो कि क्लोरीन ने जब हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, वाटर से रिएक्ट किया, तो सनलाइट की जरूरत पड़ी। इसी तरह क्लोरीन जब मीथेन से रिएक्ट करेगी तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करेगी। सनलाइट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट है तो क्लोरीन कार्बन को रिप्लेस कर देगी और HCl बना देगी और कार्बन सिंपली रिलीज हो जाएगा वहां से। लेकिन उसके साथ साथ बुक में आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस दिखाई गई हैं। इसी रिएक्शन वाली नीचे की जो दो लाइंस है उसमें आपको बताया गया कि अगर सनलाइट स्ट्रॉन्ग नहीं है वो डिफ्यूज हो रही है, मतलब डिफरेंट फ्रैक्शंस की चेंज हो रही है, तो क्लोरीन एक ही सिंगल रिएक्शन में काम नहीं करती, बल्कि वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ से मीथेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी। बुक में आप देखें CH4 के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके पहले बना देगी CH3Cl। इट मींस कि वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी। फिर इस CH3Cl से वो बनाएगी CH2Cl। CH2Cl का मतलब है उसने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और एक और क्लोरीन वहां पे ऐड कर दिया, तो वो बन गया CH2Cl2। अब जब इस CH2Cl2 में एक और क्लोरीन ऐड होगी तो एक और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, पीछे बचेगा CH, एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा Cl3। तो जो न्यू कंपाउंड होगा वो होगा CHCl3। लास्ट में क्लोरीन जब फिर से रिएक्ट करेगी तो वो लास्ट वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देगी। अब इसका मतलब है CHCl3 में से लास्ट हाइड्रोजन भी जब रिप्लेस होगा तो कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा और एक और क्लोरीन ऐड होगा तो Cl4 कंपाउंड जो बनेगा वो हो जाएगा CCl4। ये चारों कंपाउंड्स के नेम आपने याद रखने हैं। क्लोरीन स्टेप बाय स्टेप रिएक्ट कर रही है, एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करती जा रही है और एक एक क्लोरीन को ऐड कर रही है। CH4 से आपने स्टार्ट करना है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, एक क्लोरीन को ऐड करना है, CH3Cl बनेगा। फिर अगेन एक और हाइड्रोजन रिलीज करोगे, एक क्लोरीन ऐड करोगे तो CH2Cl हो जाएगा, ठीक है। ये सारी सीरीज को आपने इस तरह अच्छे से याद कर लेना है। ये दो रिएक्शंस आपकी एक दिन की डायरी में है, रिएक्शन विद मीथेन और रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड में दो कंडीशंस हैं। क्लोरीन जब कोल्ड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो सोडियम हाइपोक्लोराइड देगी, लेकिन जब वो कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो सोडियम क्लोराइड देगी और साथ में सोडियम क्लोरेट बनेगा, ठीक है। अभी दोनों कंडीशन को देखा, जो फर्स्ट वन रिएक्शन है उसमें क्लोरीन रिएक्ट कर रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन इनके रिएक्शन से चलो एक Na और Cl रिप्लेस हो गए, पीछे जो OH बचा था उस OH ने Cl के साथ रिएक्ट किस तरह किया, एक ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ लग गई और बाकी फैक्टर वाटर की फॉर्म में निकल गया। तो पहले बनेगा NaCl, फिर बनेगा NaClO, इसे कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसे आप NaOCl भी लिख सकते हैं, ठीक है। NaOCl का मतलब है NaOH में से एक Na कंप्लीटली स्प्लिट हुआ, Cl के साथ मिला, NaCl बन गया। एक सोडियम जब स्प्लिट हुआ तो साथ में ऑक्सीजन को लेकर स्प्लिट हुआ, जब NaO रिलीज हो रहा है उसके साथ क्लोरीन मिलेगी तो NaOCl बन जाएगा जो कि सोडियम हाइपोक्लोराइड है, और इसके साथ साथ वाटर रिलीज होगा। लेकिन जब क्लोरीन रिएक्ट करेगी कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो उससे सोडियम क्लोराइड बनेगा, साथ में सोडियम क्लोरेट बनेगा। NaClO3 जो है ये सोडियम क्लोरेट है और वाटर रिलीज होगा। सिर्फ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक डिफरेंस आ रहा है, जब क्लोरीन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रही है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा है, लेकिन जब क्लोरीन कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है तो सोडियम क्लोरेट बन रहा है। बाकी दो प्रोडक्ट उसी तरह से, सोडियम क्लोराइड वाटर उसी तरह से दोनों रिएक्शन में बनेंगे। फर्क आएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्शन से बनेगा और सोडियम क्लोरेट का जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्शन करके बनेगा। इन दोनों रिएक्शंस को आपने एटलीस्ट 3 टाइम्स लिखना है। ये दो रिएक्शंस आपकी एक दिन की डायरी में जा रहे हैं, ठीक है। आई होप कि लास्ट डे पे आप वीकेंड पे सारे रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे, इन्हें लिखेंगे तभी जाकर कंप्लीट होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं
ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती है।